सप्राण अंग ही मेधस है। तो जो क्या है ब्रेन की जो जीवन है, चैतन्य इकाई की इच्छाएं जो हैं और जो उसकी आकांक्षाएं हैं, जो उसके विचार हैं, जो उसकी अपेक्षाएं हैं, उनके संकेत को ब्रेन ग्रहण कर पाता है ना, उसमें वो क्षमता है। इसको कह रहे हैं कि ऐसा में जिसकी स्थिति सामान्यतः मानव के सिरोभाग में पाई जाती है। जीवस्त पुंज, जीवन पुंजस्त, आशा विचार इच्छा, रितंबरा तथा प्रामाणिकता, प्रमाण का प्रसारण, संकेत ग्रहण मेधस पर ही, और फिर वो संकेतों को ग्रहण भी करता है और संकेतों का प्रसारण भी करता है। तो दोनों, जब मैं कुछ चीजों को ग्रहण करता हूं और प्रसारण करता हूं, वो ब्रेन के माध्यम से करता हूं, जिसके बाद ही ज्ञानवाही एवं क्रियावाही प्रक्रियाएं हर मानव शरीर में पाई जाती हैं। तो मानव शरीर में ज्ञानवाही और क्रियावाही चीजों की होने के लिए उसका जीवंत होना एक आवश्यकता है। क्रिया आगे अपन देखेंगे कि क्रियावाही प्रक्रियाएं हम दूसरे जीवनों के माध्यम से भी कुछ समय के लिए बनाए रख पाते हैं, वेंटिलेटर, बहुत सारी अलग अलग स्थितियों में। बट ज्ञानवाही का प्रमाण तो जीवन की जीवंतता जब तक बनाए रहता है वहीं से पता चलता है, जो मानव परंपरा में परावर्तित होता है। और ये जो सारा ज्ञानवाही और क्रियावाही तंत्र है, इसका पर्पज क्या है कि ये परंपरा में व्यक्त हो पाता है। प्रसारण क्या है? पुंज क्या है? चैतन्य इकाई सहज कार्य सीमा सहित जो आकार है उसे पुंज की संज्ञा है। जो राकेश गुप्ता जी ने बताया था कि जैसे एक रस्सी को आग लगा के यदि उसको घुमाते हैं तो वो एक जो पुंजाकार बनता है, ऐसे ही जब शरीर जीवन जो है वो शरीर में पूरा चलता रहता है, उससे जो एक पुंजाकार बनता है ना, उसे पुंज की संज्ञा है। ऐसे पुंज के मूल में एक ही गठनपूर्ण परमाणु का अस्तित्व है, जिसमें आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति तथा मन की क्रियाएं दिखाई देती हैं। यदि मैं अपने में देखता हूं तो मैं पास देख पाऊंगा कि मैं बोलने से पहले किन शब्दों का चयन कर रहा हूं, है ना, क्या विश्लेषण हो रहा है, क्या उसके मेरे में क्या चित्रण हो रहा है ना, क्या भाव है ना, ये सारी चीजें अपने में पता चलती हैं। प्रसारण क्या है? आशा विचार इच्छा, रितंभरा एवं प्रमाणिकता सहज प्रमाणों के संकेत से मेधस तंत्र पर प्रभाव डालने वाली प्रयुक्त तरंग की प्रसारण संज्ञा है, जिसमें प्रत्याशा होना आवश्यक है। तो जितना भी प्रसारण करते हैं उसमें उस प्रसारण के पीछे कुछ आशा बनी रहती है। जैसे यदि मैं आप सबके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं तो मेरे में भी एक प्रत्याशा है कि ये बात आप तक ठीक ठीक पहुंच जाए, तो प्रत्याशा की तो बनी ही रहती है ना। तो जो भी प्रसारण है ना, उसमें ये बात बनी रहती है कि प्रसारण जिस लक्ष्य से किया जा रहा है वो लक्ष्य सफल हो जाए। ग्रहण, विसर्जन, निग्रह, अनुग्रह, संग्रह एवं उदारता के भेद से ही समस्त सुख आकांक्षाएं हैं, है ना। ग्रहण क्या है? उपयोगिता के मूल्यांकन की ग्रहण संज्ञा है। विसर्जन अनुपयोगिता की विसर्जन संज्ञा है। निग्रह स्वसंयमता के, ये सब शब्द परंपराओं के हैं, है ना। ग्रहण विसर्जन तो हम फिर भी यूज करते हैं, निग्रह बहुत कम यूज होता है। तो स्वसंयमता की अर्थ में प्रवृत्ति। तो निग्रह क्या है? तो देखिए, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है, कई बार हम लोग भ्रमवश ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर तो कह रहे हैं कि हर मानव स्वतंत्र होना चाहता है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम स्वतंत्रता का मतलब कई बार अपने पुराने डिजाइन में ले लेते हैं। स्वतंत्रता का मतलब मनमानी नहीं है ना। स्वतंत्रता का मतलब है स्वयं के ज्ञान से नियंत्रित होकर के जीना। स्वयं से तंत्रित हो गए, स्वयं से ही नियंत्रित हो गए, जिसको कल साधन भाई ने भी कहा था कि जो बुद्धि की क्रिया है, जिसमें संकल्प है, संकल्प और उसके पहले, बुद्धि से पहले या साक्षात्कार के पहले जो चित्रण में इच्छाएं हैं, उनमें परतंत्रता है। संकल्प का मतलब है कि स्वयं से मैं इस बात को स्वीकार पाता हूं कि किस चीज में सुख की निरंतरता है। अर्थात स्वतंत्रता का मतलब है कि सच्चाइयों की पहचान हो जाना और नियम पूर्वक मैं स्वयं से ही नियंत्रित हो जाता हूं, इसको स्वतंत्रता कह रहे हैं। तो यहां पर जो मैं पॉइंट आउट कर रहा था कि ग्रहण, विसर्जन, निग्रह, निग्रह माने स्वसंयमता, तो उपयोगिताओं का ग्रहण, अनुपयोगिता का विसर्जन, और स्वसंयमता, निग्रह, अनुग्रह, संग्रह एवं उदारता के भेद से ही सारी शुभ आकांक्षाएं सुखाकांक्षाएं हैं। आशाएं आस्वादन के रूप में, विचार प्रसारण के रूप में, इच्छाएं प्रयोग एवं व्यवहार के रूप में, रितंभरा माने सच्चाइयों से जो भर जाता है बुद्धि,
वो दृढ़ता एवं निष्ठा के रूप में अर्थात संकल्प के रूप में व्यक्त है। यह क्रम से मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि से प्रदर्शित होने वाले गुण स्वभाव सहित क्रिया पक्ष है। इसको हम अपने में, हम सभी अपने में इसको जांच सकते हैं। अर्थात मन से आशा, वृत्ति से विचार, चित्त से इच्छा और बुद्धि में अनुभव प्रमाण रितम भरा क्रियाएं हैं। तो जब आत्मा में जो अनुभव होता है, इस बात का बुद्धि में बोध होता है, बुद्धि को पता चलता है ना। हर चैतन्य इकाई, ये भी बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हर चैतन्य इकाई दृष्टि संपन्न है। जड़ परमाणु मतलब हमें, हमारे में दर्शन क्षमता रहती ही है, हमें कुछ ना कुछ दिखाई देता ही है, या दूसरी इकाइयां हमारे ऊपर प्रतिबिंबित होती ही हैं और हम उससे व्यंजित होते हैं, है ना। तो हर चैतन्य इकाई दृष्टि संपन्न है। बस इतना ही अंतर है कि वो दृष्टि अधूरी है या पूरी है, अर्थात केवल प्रियहित लाभ की है या उसमें न्याय धर्म सत्य भी समा गया है। जड़ परमाणु विकास पूर्वक चैतन्य परमाणु होते तक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जड़ परमाणु जब तक जीवन परमाणु में गठनपूर्ण परमाणु नहीं होता, तब तक वह दृष्टि संपन्न नहीं है, अर्थात उसमें कोई दृष्टि नहीं है, इसलिए उसमें कोई क्रियाशीलता नहीं है। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं कि भैया ये सारे परमाणु, जड़ जगत के परमाणु गठन पूर्ण क्यों नहीं हो जाते, है ना। तो उनकी भाषा से ऐसा लगता है जैसे कि वो कुछ होना चाहते हैं, है ना। तो गठन पूर्ण होने के बाद मैंपन है ना। गठनशीलता में ये आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, मतलब हाइड्रोजन का परमाणु, हीलियम का, लिथियम का, उसमें अपनी कोई चाहत हो, क्योंकि उसमें अपनापन नहीं है, मैं नहीं है, क्योंकि उसका गठन ही स्थिर नहीं हुआ है। स्थिरता के बाद ही ये जो मैं शब्द का बात शुरू होती है या मेरे में कुछ पाया जाता है। उसके पहले जो हो रहा है इसी को संपूर्णता कह रहे हैं। तो सारे निर्णय संपूर्णता में हो रहे हैं, अर्थात ऐसा नहीं होता कि सारा पदार्थ क्यों नहीं प्राण अवस्था में बदल जाता, क्योंकि ये कोई डिजाइन है जिसके तहत सारा क्रियाकलाप होता है। तो पूरी माने प्रकृति में, है ना, समूह माने संपूर्णता में निर्णय होते हैं, और व्यक्ति में जहां से मैं शुरू होता है, जहां क्योंकि अब गठन की निरंतरता हो गई है, गठन की पूर्णता हो गई है, यहां से मैं शब्द की शुरुआत होती है। इसके बाद उसमें फिर स्वयं के अध्ययन पूर्वक, वातावरण पूर्वक आगे की स्थितियां या श्रम से विश्राम की ओर गति होती है। तो अपने दृष्टि के द्वारा दृश्य को देखने हेतु दर्शक द्वारा प्रयुक्त क्रिया एवं प्रक्रिया ही दर्शन है। क्या बात है। तो हर मानव अपनी दृष्टि के द्वारा दृश्य को देखता है। हर दर्शक क्या दृश्य है? सहस्त्र रूपी दृश्य है। उसी क्रिया का नाम दर्शन क्रिया है। लेकिन चूंकि मेरे में पूरी योग्यता क्षमता नहीं रहती है सच्चाइयों को देखने की, तो भ्रमवश मैं ठीक ठीक दर्शन नहीं कर पाता हूं। तो यदि ठीक ठीक दर्शन कर पाता हूं तो जिसकी उपलब्धि अर्थात दर्शन की उपलब्धि समझ या ज्ञान के रूप में होती है। ज्ञान से ही स्व एवं परस्परता का निर्णय तथा अनुभव एवं अभिव्यक्ति है। तो ज्ञान पूर्वक ही अपना पता चलता है और मेरे साथ क्या क्या परस्परताएं हैं, माने प्रकृति भी है, दूसरे मानव भी जुड़े हैं, उनके साथ कैसे व्यक्त होना है ये पता चलता है। जागृत मानव में स्वयं होने का बोध व संपूर्ण अस्तित्व होने का बोध होता है। तो जैसे ही मैं हूं इसका बोध होता है और मेरी निरंतरता का बोध होता है, इसके साथ ही ये पता चलता है कि बाकी जीवन भी निरंतर हैं और बाकी जो प्रकृति भी है वो होने के रूप में निरंतर है, लेकिन उसमें एक क्रम बना हुआ है ना, व्यवस्था के अर्थ में पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था से जो रचना क्रम है, रचना क्रम, ये पता चलता है। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उदाहरण अधिकतर देता हूं कि मैं अधिकतर लोगों से पूछता हूं कि कभी ऐसा हुआ क्या, माने कुछ लोग पूछते हैं कि मैं निरंतर हूं, इसका कैसे पता चले। तो कई अर्थों में हम इस बात को देख सकते हैं। एक तो यह कि मेरे में कुछ निरंतर चाहत है, अर्थात सुख की निरंतरता की चाहत है। जो निरंतर है वही निरंतर वस्तु ही निरंतरता को चाहती है। दूसरा, हम सब, आप लोग जो हम सब बात सुन रहे हैं अभी, हम सब लोगों के शरीर के रूप में देखेंगे तो मेरा शरीर का जो आरएनए डीएनए है ना, या जो उसका वंशानुसंगीयता है शरीर की, वो अलग है आपके शरीर से। फिर भी मैं भी सुखी होना चाहता हूं, आप भी सुखी होना चाहते हैं, आप भी समझना चाहते हैं, मैं भी समझना चाहता हूं, आप भी न्याय अपने साथ भी चाहते हैं, दूसरों के साथ भी न्याय करना चाहते हैं। इन सब चीजों को पता लगता है कि यार यदि आप भी चाहते हैं और मैं भी चाहता हूं, तो ये चाहने वाले में कुछ तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, ये चाह कौन रहा है, ये कोई कॉमन तत्व होना चाहिए। उसी कॉमन तत्व को मैं शब्द से या जीवन शब्द से इंगित कराया जा रहा है।
है ना। और दूसरे इसके अमृत के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं अधिकतर, कि सब कई लोगों को जब बहुत डरावने सपने आते हैं, लेकिन मैं बहुत कम लोगों से ऐसे माने लोगों से मिला हूं, अधिकतर लोग देखे ऐसा पाया जाता है उनकी सपनों में कि वो मरने से बच जाते हैं। अर्थात कोई भी बड़े से बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, कार में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, डूब रहे हैं, वो समहाउ कहीं ना कहीं बच के निकल आते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बच जाते हो भाई? क्योंकि जीवन अमर है, आप मर ही नहीं सकते। फिर एक दो लोग मुझे मिले जो बोले भैया मैं मर गया था। मैंने कहा बताओ यार क्या हुआ? अरे भैया सडनली आंख खुल गई और पता लगा अरे बच गया बच गया बच गया, है ना। और किसी ने मुझे ये भी बताया कि भैया मैं तो मर गया था और मैं ये भी देखा कि मेरी लोग अर्थी लेके जा रहे हैं, है ना। तो मैंने उनसे पूछा अच्छा ये बताओ ये जो देख रहा था वो कौन था? तो उनका सडनली ध्यान गया, अरे यार ये देख रहा था तो देख तो मैं रहा था, इसका माने मैं तो मरा नहीं, तो फिर किसको मरना बोल रहे हैं? तो ये जो मेरा शरीर छूट गया, तो चूंकि अभी मैं इतना अधिक अपने को आइडेंटिफाई किया हूं, मेरी जो दर्शन क्षमता है इतनी अधूरी है कि मैं शरीर को ही मैं मानता हूं, इसलिए मुझे लगता है कि जब मेरा शरीर मर गया तो मैं जो देख रहा हूं कि लोग मेरे शरीर को लेकर के जलाने जा रहे हैं, फिर भी मैं जो दृष्टा हूं उसको मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरा जो शरीर मर गया ये मैं मर गया, है ना। तो जस्ट एक ऐसे ही, है ना, स्वप्न में भी मतलब मैं बना रहता हूं और भ्रमवश में ये कह सकता हूं कि मैं नहीं हूं, लेकिन इवन ये वाक्य बोलने के लिए कि अब मैं नहीं रहा, इसके बोलने के लिए इसके होने वाले की जरूरत है, अर्थात मैं हुए रहूं नहीं तो मैं बोल नहीं सकता। ऐसे एक तर्क संगत विधि से हमें ये पता लगता है कि एक बार मैं हूं का बोध हो जाए तो फिर वो निरंतरता बनी रहती है। बढ़िया। तो चैतन्य काई स्वयं जीवन पुंज मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा का अध्ययन है। हम स्वयं का ही अध्ययन कर रहे हैं, अपनी ही सच्चाइयों को जानने की बात कर रहे हैं। इसके पूर्व अमानवीयता और अतिमानवीयता का वर्गीकरण स्वभाव व व्यवहार भेद से किया जा चुका है। तो बाबा अपनी सारी बात को 3 ढंग से रखते हैं, है ना। एक है उसका तात्विक स्वरूप, जो अभी अपन ने बात की, किस तरह से वो गठनपूर्ण परमाणु हैं, कौन कौन से परिवेश हैं, मध्य में आत्मा है, कितने कितने अंश हैं, ये बेसिकली तात्विक स्वरूप है। जैसे पानी का भी, हम पानी पीते हैं तो उसका तात्विक स्वरूप देखने जाएंगे तो H2O है ना, हाइड्रोजन का अंश है, ऑक्सीजन का है परमाणु है, हाइड्रोजन का परमाणु है, 105 डिग्री पे जुड़े रहते हैं, उनमें परस्पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। लेकिन हम इस सबसे ज्यादा, बहुत सारे अधिकांश लोगों को इससे ज्यादा मतलब नहीं है। वो तो व्यवहारिक स्वरूप क्या है पानी का? पानी हमारी प्यास बुझाता है ना। तो इसके पूर्व में जब अमानवीयता अतिमानवीयता का वर्गीकरण किया था तो वो स्वभाव और व्यवहार भेद से किया था कि वो कैसा व्यवहार करता है, न्यायपूर्ण व्यवहार, समाधानपूर्ण व्यवहार, सत्यपूर्ण व्यवहार, है ना। उसका स्वभाव क्या है? धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। तो ये व्यवहारिक पक्ष है। और जो दूसरा पक्ष है वो तात्विक पक्ष है कि ये वस्तु स्वरूप में क्या है, ऐसा क्यों हो गया, है ना। इस तरह से इनके बीच में जो जोड़ने की कड़ी है उसका नाम है तर्क, है ना। तो तात्विक, व्यवहारिक और तार्किक तीनों ढंग से इस दर्शन को रखा है। यही इसकी जबरदस्त खूबसूरती है कि आज के वैज्ञानिक युग में हम अपनों से जब तक तार्किक, क्योंकि विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि यदि देन में मानता हूं तो उसमें मानव में, विज्ञान ने मानव में तर्क क्षमता को पैदा किया। तो अब हम आस्था विधि से, ऐसा नहीं कि आस्थाएं गलत थीं, लेकिन किसी ने दर्शन किया था उसको हम आस्था विधि से स्वीकार लेते थे। क्योंकि तर्क आने के बाद अब इसकी आवश्यकता बन पड़ी है कि हम तार्किक विधि से और अपने जीने में उसको तार्किकता में भी पहचान पाएं और जीने में, व्यवहार में, आचरण में भी पहचान पाएं और उसके तात्विक स्वरूप को भी पहचान पाएं। क्योंकि इन तीनों की एक सूत्रता होने से ही किसी भी दर्शन की या किसी भी चीज के फैलाव की, लोक व्यापीकरण की, निरंतरता की संभावना बनती है। तो इसके पहले जो अमानवीयता और अतिमानवीयता का वर्गीकरण स्वभाव और व्यवहारात्मक भेद से किया जा चुका है। मानव 5 श्रेणियों में परिलक्षित है, जिसको कहा कि अमानवीय मानव के 2 वर्ग हैं, पशु मानव और राक्षस मानव। पशु मानव में दीनता प्रधान, पशु मानव में क्या है? दीनता प्रधान, हीनता एवं क्रूरतावादी कार्य व्यवहार होता है। और राक्षस मानव में क्रूरता प्रधान, दीनता एवं हीनतावादी कार्य व्यवहार होता है। ये कल मुझसे किसी ने पूछा था कि आगे आया था हमारे पढ़ने में कि पशु मानव से राक्षस मानव अधिक विकसित है ना। तो ये बिल्कुल बात ठीक है, क्योंकि क्या अंतर है? राक्षस मानव क्रूरता प्रधान है, तो पशु मानव में दीनता है, अर्थात
मैं सुखी हो जाऊं, इसके लिए वो दूसरों पर आश्रय होना चाहता है, आश्रित होना चाहता है, अर्थात अपने सुख के लिए भी वो चाहता है दूसरे कोई हमारे लिए काम करें। राक्षस मानव में क्या है, क्रूरता प्रधान हो गई। क्रूरता का मतलब है कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए दूसरों के अस्तित्व को बलपूर्वक मिटाने में जो वैचारिक प्रयुक्ति है और जो शोषण कार्य है, लेकिन फिर विकसित किस अर्थ में है, क्योंकि यह अपनी जिम्मेदारी स्वीकार रहा है कि मैं अपनी जिम्मेदारी में सुखी होना चाहता हूं, है ना। तो सुख के लिए स्वयं प्रयासरत है, उसके लिए दूसरों के अस्तित्व को मिटाने में भी वो हिचकिचाता नहीं है। इस अर्थ में देखेंगे तो जो राक्षस है वो शोषण काम ज्यादा कर रहा है, अव्यवस्था ज्यादा फैला रहा है। लेकिन अधिक विकसित इस अर्थ में कह रहे हैं कि कई पशु मानव पर वो नियंत्रण भी कर पाता है। चूंकि यह शोषण कार्य कर रहा है तो विकास का, विकसित होने का प्रमाण नहीं है, क्योंकि विकसित होने का प्रमाण तो पोषण करने में है, दूसरों के पूरकता में है, दूसरों के संरक्षण करने में है। और दूसरी अच्छी बात यह कि क्रूरता प्रधान होने की वजह से ये स्वयं भी तृप्त नहीं है, इसलिए कैटेगरी तो दोनों ही हैं, अमानवीय वर्ग में ही, है ना। तो दोनों ही अमानव हैं और इनमें राक्षसीयता की और पशुता की निरंतरता भी नहीं पाई जाती है, ये परिवर्तनशील है। वही एक व्यक्ति जो अपने बॉस के सामने पशु मानव की तरह गिड़गिड़ाता है, वही घर आने पर अपने से कमजोर, है ना, अपने बच्चों पर या पत्नी पर या अपने से जो उसकी सबॉर्डिनेट्स हैं जिनको वो अपने से अधिक कमजोर पाता है, उनके ऊपर वो राक्षसीता या क्रूरता पूर्वक व्यक्त होता है। और वही व्यक्ति फिर जब अपने बॉस के सामने जाता है, तो कहने का मतलब ये दोनों ही अमानवीय वर्ग हैं। और इस बात की अपन ने अच्छे से चर्चा की थी कि अमानव क्यों कह रहे हैं भाई, क्योंकि देखने में पाएंगे तो भैया 99% लोग इसमें पाए जा रहे हैं, तो आप कैसे, कौन होते हैं इसको अमानव कहने वाले। तो अपन ने कल भी चर्चा की थी कि अमानवीयता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो मानव जो चाहता है, उसकी जो चाहत है निरंतर सुख की, इस तरह के आचरण के द्वारा वो निरंतर सुख स्वयं अनुभव नहीं करता है, इसलिए ये सारा कार्य व्यवहार अमानवीयता की सीमा में आता है ना। जैसे एक और अच्छा उदाहरण मुझे लगता है कि जब मैं पूछता हूं कि कितने लोग गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, तो अधिकतर लोग ये मानते हैं कि 80-90% से अधिक लोग गुस्सा करते हैं। तो फिर मैं पूछता हूं क्या इसको मानवीय स्वभाव कहा जाए, क्योंकि अधिकतर मानव तो कर रहे हैं। तो समझ में आता है कि नहीं भैया, क्रोध करना, गुस्सा करना अमानवीय स्वभाव ही है। क्यों? क्योंकि जो भी गुस्सा कर रहा है उसको स्वयं वो स्वीकार नहीं है, जिस पर गुस्सा होता है उसको तो स्वीकार है ही नहीं, है ना। और सारा गुस्सा अपनी अक्षमता का प्रदर्शन है, स्वयं पीड़ा का प्रदर्शन है। इससे पता लगता है कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, है ना। इसलिए ये स्वभाव नहीं है बल्कि अभाव की अभिव्यक्ति है। तो स्नेह का अभाव ही क्रोध के रूप में व्यक्त है ना। पूरकता का अभाव ही क्रोध के रूप में व्यक्त है। इस ढंग से देखेंगे तो ये पता लगता है कि पशु और राक्षस मानव दोनों ही अमानवीयता है। क्रोध, है ना, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, है ना, मद, लोभ, ये सारे के सारे अमानवीयता के ही गुण हैं, लक्षण हैं, है ना। अधिकतर लोग करते हैं, इसलिए ये मानवीय हो जाएं ऐसा नहीं है। एक और इसी में मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग ये बहुत कॉमन बोलते हैं कि टू इर इज ह्यूमन, है ना। ऐसा बहुत कॉमन है, ऐसा मानते हैं कि गलती तो मानव से होती ही है, जबकि अमानवीयता में भ्रम से गलती होती है। टू इर इज इन ह्यूमन, है ना, टू डू राइट थिंग्स इज ह्यूमन, है ना। तो सही करना ही मानवीय है, क्योंकि यदि गलती करना ह्यूमन या मानवीय होता तो हम बोलते वाओ आज 4 गलती की, कल 10 करूंगा, है ना। तो ऐसा नहीं है। तो टू इर गलती करना हमारी मजबूरी है, बाध्यता है, नासमझी है। मानव तो सही ही करना चाहता है, इसीलिए हर बच्चा जिज्ञासु है, सही कार्य व्यवहार करना चाहता है। और यही अध्ययन की सारी सफलता भी है कि बच्चे को सही कार्य व्यवहार समझा जाए, समझाया जाए, बताया जाए, उसका अध्ययन कराया जाए, उस ऐसे जीते हुए आदमी मानव पाए जाएं। इस तरह की व्यवस्था को स्थापित किया जाए जहां गलती ना करना पड़े। गलती किसी भी मानव को स्वीकार नहीं है, क्योंकि गलती का फल दुख के रूप में आता ही है। तो विकसित होने से का ये मतलब नहीं है कि वो कोई श्रेष्ठता तो 2 ही वर्ग है, मानव पद ही श्रेष्ठ पद है। और मानव, अच्छी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि हर अधिक विकसित इकाई अपने से कम विकसित पर को पोषण कर पाती है। तो मानव इन दोनों का पोषण कर पाता है, पशु मानव का भी और राक्षस मानव का भी। तो कई लोगों को ऐसा भी कई बार सुनने में आता, भैया मैं मानव बन जाऊंगा तो जीऊंगा कैसे, है ना, क्योंकि उनको लगता है दूसरे उनका शोषण कर लेंगे। तो मानव का शोषण होना संभव नहीं है। यदि हमारा शोषण हो जा रहा है, इसका मतलब हमें सोचना पड़ेगा कि क्या मैं वास्तव में, क्योंकि हम भ्रमवश अपने को मानव मान लेते हैं और फिर हम बोलते हैं हमारा लोगों ने एक्सप्लॉयटेशन कर लिया,
ये दोनों घटनाएं एक साथ नहीं घट सकती। तो मानव का शोषण करने की ताकत किसी भी उससे छोटे स्तर माने अमानवीय व्यक्ति के पास नहीं रहती है। मानव तो दूसरों का पोषण करने में समर्थ ही रहता है। बढ़िया। तो तीसरा जो है, मानवीयतापूर्ण मानव को एक वर्ग में रखा है, और मानवीय दृष्टि न्याय, धर्म और सत्य, और मानवीय विषय उत्तरेषणा, वित्तरेषणा और लोकेषणा है, जिसकी अपन चर्चा कर चुके हैं। मानवीय स्वभाव धीरता, वीरता और उदारता है ना। और मानवीय अतिमानवीय मानव को पुनः दो वर्गों में रखा है ना। अतिमानवीयता का इतना ही मतलब है कि जो व्यवस्था के अर्थ में क्रियाशील है ना, दया कृपा करुणा के साथ हैं, तो इसको पुनः दो वर्गों में रखा, देव मानव और दिव्य मानव। अतिमानवीयतापूर्ण मानव की दृष्टि जो है, विषय स्वभाव इस प्रकार है। देव मानव में धर्म प्रधान माने व्यवस्था प्रधान रूप में न्याय और सत्य, और उसका जो विषय है यश बल कामना। तो यश बल कामना देव मानवीयता का लक्षण है। अर्थात मैं ऐसा चाहता हूं कि मेरा यश अर्थात सही आचरण का यश दूर दूर तक फैले, लोग इस बात को पहचाने कि मैं, मेरा परिवार या एक जो परिवार समूह किस ढंग से हम एक व्यवस्था पूर्वक दूसरों के साथ पूरक होते हुए जी पाते हैं, जिससे दूसरों को भी ऐसा जीने की प्रेरणा मिले। इस अर्थ में यश बल है। और तो जो स्वभाव है देव मानव का वो है धीरता, वीरता, उदारता है ना। वहां पर फिर संग्रह नहीं है बल्कि उदारता है। तो उदारता तथा दया प्रधान कृपा और करुणा पाई जाती है। कृपा करुणा भी है, बट प्रधानता दया की है। और दिव्य मानव में यदि देखेंगे तो दृष्टि उसकी परम सत्य की है, विषय सह अस्तित्व रूपी सत्य है, और स्वभाव जो कल भी चर्चा हुई थी, किसी ने पूछा था, करुणा प्रधान है, पीड़ा प्रधान नहीं है। अमानव में पीड़ा से मुक्ति के लिए प्रयास है, और मानव में धीरता, वीरता, उदारतापूर्ण अभिव्यक्ति है। और देव और दिव्य मानव में तो प्रधान रूप से करुणा प्रधान दया कृपा की जाती है ना। माने दूसरे भी कैसे जो मानव की मौलिकता है, मानवीयतापूर्ण आचरण या सुख समृद्धि पूर्वक जीना, इसमें वो सफल हो जाएं, इसके लिए ही प्रयुक्ति है ना। तो ऊपर वर्णित जो पांचों श्रेणी के मानव अपने से अविकसित पर, मैं फिर से कह रहा हूं, अपने से अविकसित पर निरीक्षण, परीक्षण एवं सर्वेक्षण पूर्वक व्यवहार और अधिकार करते हैं। अधिकार का बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन यहाँ पे परिभाषा लिखी है, जो मुझे बहुत रोमांचित करती है। अधिकार का मतलब है अपने सही मंतव्य के अनुसार अन्य को गति एवं कला प्रदान करना, और उसका उपयोग, सदुपयोग तथा पोषण करने की क्षमता एवं योग्यता और पात्रता होना ही अधिकार है। शोषण करना कोई अधिकार नहीं है। तो दूसरों के अपने सही मंतव्य के, अपने गलत मंतव्य के अनुसार उनको गति देना, ये कोई अधिकार क्षेत्र का प्रमाण नहीं है। तो अधिकार को सार्थक अर्थों में डिफाइन किया है। उपरोक्त विधि से जागृति पूर्वक ही मानव अखंडता, सार्वभौमता, सहज सूत्र व्याख्या संपन्न होता है। क्योंकि विकसित द्वारा, बहुत ही गजब का सूत्र है, क्योंकि विकसित द्वारा अविकसित को प्रेरित करने का अधिकार होता है। क्या बात है, कितनी ब्यूटीफुल डिजाइन है। हर विकसित द्वारा अविकसित को प्रेरित करने का अधिकार होता है, जबकि अविकसित द्वारा विकसित का मात्र अध्ययन ही, एक मिनट आगे शिफ्ट हो गया, मात्र अध्ययन ही संभव है ना। वो मतलब अविकसित उसका ना तो शोषण कर सकता है, ना उसको मार्गदर्शन दे सकता है। उपरोक्त अनुसार विवेचना के आधार पर ही इस वैविध्यता से पीड़ित संसार के मूल में प्रत्येक मानव अपना भी, जो शुरुआत किया था कि हर मानव अपना मूल्यांकन करना चाहता है, तो इसके आधार पर इस वैविध्यता से पीड़ित संसार के मूल में प्रत्येक मानव अपना भी मूल्यांकन करना चाहता है। क्योंकि स्वयं का मूल्यांकन यदि सही नहीं है, तो उस स्थिति में अध्ययन के लिए आवश्यक सामर्थ्य को संजो लेना संभव नहीं है। जैसे 1 रुपया के मौलिकता को पूरा समझे बिना 2 एवं उसके आगे वाली संख्या की गति एवं प्रयोग नहीं है। 1 रुपया के मूल्य को 1 से 99 पैसे तक मूल्यांकन करने की स्थिति तक उस 1 रुपया का पूर्ण मूल्यांकन ज्ञान उस इकाई में प्रादुर्भूत नहीं होता है। मुझे लगता है यहाँ पर रोकता हूँ, इसको मैं फिर से पढ़ूंगा और शाम के सेशन पे इस पे और चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि यदि हम अपना ठीक मूल्यांकन, बाबा एक जगह लिख रहे हैं कि मानव यदि अपना सही मूल्यांकन कर लेगा तो गलती अपराध नहीं करेगा, फलतः दुखी और प्रताड़ित नहीं होगा। तो इसको अपन और समझेंगे, है ना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत ही
अच्छा लगा आप लोग इतना समय दे रहे हैं। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। फिर मिलते हैं, है ना, 3:30 से 4:30 बजे की सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपने सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें, है ना। मुझे लगता है कि हम सब एक अच्छी दिशा में बढ़ रहे हैं। समय का काफी अच्छा सदुपयोग हो रहा है।